नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक आंदोलन संबंधी एक और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, शिक्षकों के आंदोलन से डरी सरकार। आप जानते हैं कि प्रदेश के तमाम हिस्सों में आंदोलन जारी है। जैसे अगर हम बात करें भोपाल की, तो शिक्षक पेंशन बहाली के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इंदौर में तमाम प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं को लेकर आंदोलन जारी है। जैसे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, इसके साथ साथ एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पटवारी और तमाम एमपीपीवी की परीक्षाओं के खिलाफ बड़े स्तर पर अनिश्चितकालीन धरना चालू है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद हमारी बात नहीं सुनी जाती है, क्योंकि ना कोई सरकार का मंत्री मिलने आता है और ना ही कोई सरकार के कर्मचारी। तो यहाँ पर सरकार के अंदर कैसी हलचल होती है, यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। एक दिन के अंदर, मतलब 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री ने 2 बार मीटिंग बुलाई है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रेशर यहाँ पर सरकार के ऊपर बना हुआ है। सरकार आपको भले अनदेखा करे, लेकिन सरकार को सबसे ज़्यादा डर होता है आंदोलन से, क्योंकि आंदोलन का सीधा असर वोट बैंक पर पड़ता है। और कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार का प्रदेश में आंदोलन हो या उनकी वोट बैंक पर किसी भी प्रकार का असर पड़े। आप जानते हैं कि लगातार प्रधानमंत्री के दौरा प्रदेश में हो रहे हैं। अक्टूबर में फिर प्रधानमंत्री आने वाले हैं, और ऐसे समय में अगर प्रदेश में आंदोलन चलेंगे तो सरकार पर, सरकार के साथ साथ अगर हम बात करें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री पर, इसका डायरेक्ट असर होता है। और कहीं ना कहीं उनकी गलत इमेज सरकार के पास पहुंचती है, जिसका खामियाजा मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर सरकार मांगे मानने के लिए तैयार है। आप यहाँ देख सकते हैं, प्रदेश में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर कर्मचारियों के आंदोलन से गृह राज्य के शिवराज सरकार के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 घंटे के अंदर 2 बार कैबिनेट बैठक बुलाई, और बैठक में राज्य के बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा कैबिनेट की बैठक में की गई। और इस कैबिनेट की बैठक के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों के सामने प्रस्ताव रखा कि जिस तरीके से राज्य के कर्मचारी आंदोलित हैं, उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये प्रस्ताव सामने रखा है कि जिस तरीके से प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं, उसका पूरा का पूरा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर पेंशन बहाली के साथ साथ बाकी जो अन्य मुद्दे हैं, जो अन्य आंदोलन चल रहे हैं, उन पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। तो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, या एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पटवारी के तमाम लोग आंदोलन के लिए इंदौर पहुंचे, क्योंकि जब तक आपका आंदोलन बड़े स्तर पर लगातार नहीं बना रहेगा, तब तक आपकी मांगों को नहीं माना जाएगा। तो सरकार पर प्रेशर बन चुका है। आपको बस जरूरत है तो एक संगठित आंदोलन की, जो आपको बना के रखना है। तो लगातार आप लोग इंदौर पहुंचे, बहुत जल्द आपको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि सरकार आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मीटिंग बुला रही है। आगे और क्या अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। क्योंकि कर्मचारी अपना काम छोड़ के आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में कैबिनेट के मंत्रियों ने इस आंदोलन को लेकर चिंता भी जताई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मामला नहीं है, लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार की देर शाम कैबिनेट स्तर के अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया। और बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह प्रस्ताव रखा कि जिस तरीके से कर्मचारी आंदोलित हैं, हमें आंदोलन को तोड़ने के लिए अब तक जितने भी तरीके थे, उन सबको आजमा लिया है। तो एक ये यहाँ पर इन्होंने जो चीज़ की है, आंदोलन को तोड़ने के लिए, आंदोलन को दबाने के लिए, वो सारी चीज़ें सरकार ने यहाँ पर आजमा ली हैं। ये खुद कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मीटिंग में। आगे यहाँ देखें आप, लेकिन कर्मचारियों का आंदोलन पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में कर्मचारियों की 5 प्रमुख मांगों को लेकर उनसे बातचीत की जाए और उनसे कहा जाए कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है, लेकिन आपकी प्रमुख 5 मांगों को सरकार अभी तुरंत मानने के लिए तैयार है। पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर आगे विचार किया जाएगा। तो जो 5 प्रमुख मांगे हैं, उनको मानने के लिए सरकार तैयार हो गई है और तुरंत मानने के लिए तैयार है। लेकिन जो पेंशन बहाली की बात है, उस पर आगे विचार करने की बात सरकार यहाँ पर कह रही है। लेकिन कर्मचारी इस बात को समझाने के लिए क्या सरकार के मंत्रियों को आगे आना चाहिए, या फिर सरकार कोई प्रतिनिधि मंडल बना करके इस मुद्दे पर बात करे। ऐसे में अधिकारियों ने कहा है कि कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए अगर कोई भी कर्मचारी सरकार के खिलाफ आंदोलन की बात की है, अपनी सभी प्रमुख मांगों को मनवाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अगर सीधे तौर पर सरकार
आंदोलित कर्मचारियों से बात करने लगेगी तो फिर कर्मचारियों को लगेगा कि सरकार पर दबाव बनाया जाए और आंदोलन को और तेज किया जाए। आंदोलन और तेजी से भड़क सकता है। इसलिए मीटिंग में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह सुझाव दिया है कि इन कर्मचारियों से बातचीत करने के लिए सचिव स्तर पर 2 से 3 अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाया जाए। तो इनका यह कहना है कि सरकार डायरेक्ट जाकर आंदोलनकारियों से बात ना करे, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो मुद्दा और भड़क सकता है। आंदोलनकारी जो शिक्षक हैं उनको यही लगेगा कि सरकार दबाव में आ चुकी है, तो और बड़े स्तर पर आंदोलन होने की संभावना है। तो इनका एक सुझाव दिया गया है कि सचिव स्तर पर एक कमेटी बनाई जाए, एक प्रतिनिधि मंडल बनाया जाए, उसके बाद बात की जाए और यह प्रतिनिधि मंडल प्रतिदिन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बात करे और उनको समझाने की कोशिश करे, ताकि हम एक बात कह सकें कि हम पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर कर्मचारियों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसलिए अब आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह भी समझ में आ गई है कि आंदोलित कर्मचारी किसी भी हाल में संवाद के जरिए अपनी पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा नहीं छोड़ने वाले हैं। लिहाजा कर्मचारी संगठन अब सरकार से कोई ना कोई स्थायी समाधान के रूप में अपनी मांग रख सकते हैं। तो ये सारे वो मुद्दे हैं जो मीटिंगों में आपके चल रहे हैं, जो चर्चाएं मीटिंगों में चल रही हैं, वो निकल कर सामने आ रही हैं। क्योंकि पिछले कई सालों से पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा कर्मचारी संगठन उठा रहे हैं, लेकिन हाल ही में कर्मचारी संगठनों के आंदोलन को अगर ध्यान से देखा जाए तो इनका आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि जमीनी कर्मचारी संगठनों को आंदोलन करने का मौका मिलता है तो आंदोलन जरूर करते हैं। और पिछले रविवार को भारी संख्या में प्रदेश के अंदर कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन में हिस्सा लिया था। इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में कर्मचारी संगठन राज्य की शिवराज सरकार के खिलाफ खुले तौर पर बगावत कर सकते हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे में कोई ना कोई पैंतरा आजमा करके फिलहाल कर्मचारियों के आंदोलन को शांत करवाना चाहते हैं। लेकिन आंदोलित कर्मचारी किसी भी हाल में पुरानी पेंशन बहाली के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले भी 5 मंत्रियों का प्रतिनिधि मंडल बना करके इस मुद्दे के समाधान के लिए नेशनल पेंशन स्कीम का फायदा बताने के लिए कर्मचारी संगठनों के पास अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा था। लेकिन कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रतिनिधि मंडल को बेरंग वापस लौटा दिया था। मतलब इन्होंने इस प्रतिनिधि मंडल की कोई भी बात नहीं सुनी थी और उनको वहां से वापस लौटा दिया था। अब ऐसे में एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान सचिव स्तर के अधिकारियों को आंदोलित कर्मचारियों को समझाने के लिए बना करके भेजना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है और आंदोलन अनिश्चितकालीन चलने वाला है, तो यहाँ पर समझाने के लिए फिर से प्रतिनिधि मंडल ये भेजने वाले हैं सचिव स्तर का। लेकिन यहाँ पर अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान कर्मचारियों ने कर दिया है। तो देखिए सरकार पर किस तरीके से दबाव बना हुआ है, क्या हलचल सरकार में चल रही है, ये आप देख सकते हैं। लगातार वहाँ पर सचिव स्तर की जो कमेटी है वो बनाई गई है। अब वो आंदोलनकारी शिक्षकों को समझाने का काम करेगी। लेकिन शिक्षक यहाँ पर अपनी मांग को लेकर अड़ग हैं। उनका कहना है कि हम पेंशन बहाली के अलावा बाकी किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार उनकी अन्य मांगों को तैयार है मानने के लिए बगैर पेंशन बहाली के। तो बाकी और भी तमाम यहाँ पर आंदोलन चल रहे हैं, तो उनको लेकर भी सरकार यही करने वाली है आगे। तो आपको अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए बड़े स्तर पर पहुँचना पड़ेगा। तो जिस तरीके से शिक्षक भर्ती या जो आपकी तमाम प्रदेश की भर्तियां हैं उनको लेकर इंदौर में आंदोलन जारी है, आप सभी लोग इसके लिए लोगों को अवेयर करें, जिससे आपके हक की लड़ाई वहां पर बड़े स्तर में हो सके और आपको बहुत जल्द सफलता देखने मिले। क्योंकि सरकार पर बहुत बड़े प्रेशर यहाँ पर बना हुआ है। अगले महीने प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो इसको लेकर और सरकार डरी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है, इस पर सभी जगह की नज़र है, सारे प्रदेश सारी सरकारें इस पर नज़र बनाए हुए हैं और तमाम आपको मीडिया वाले बड़ी स्तर पर कवरेज दे रहे हैं। तो आपकी बात भी प्रदेश लेवल से उठकर देश लेवल पर पहुंच रही है, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो बहुत जल्द आपको एक बड़ी अपडेट मिल सकती है। आप इसी तरीके से संगठित होकर बनाए रहें आंदोलन को, जिससे कि आपको बहुत जल्द सफलता मिले। तो आगे और जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।